हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए जीके के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और मेरा वादा है अगर आप इनको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण बनते हैं? ऑप्शंस हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। यही आपका है क्योंकि दैनिक गति के कारण ही आपके दिन और रात बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं इसके अंदर। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है। ये जो हमारी पृथ्वी होती है ये अपने अक्ष पर इसी तरीके से राउंड राउंड घूमती रहती है, जिसके कारण से आपके दिन और रात बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे होता है सूरज, तो सूरज की जो रोशनी जिस तरफ पड़ती है, सपोज सूरज की रोशनी इस तरफ आ रही है तो इस तरफ दिन होगा, और जब ये हिस्सा घूम के इस तरफ आएगा तो इस तरफ दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा इस तरफ होगा उस पर रात होती है। ठीक है। फिर है पृथ्वी एक गोलाकार की है। पृथ्वी जो है वो गोलाकार की है और अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी की दिन की चक्रवर्ती रोटेशन कहा जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवर्ती रोटेशन कहते हैं दिन की। पृथ्वी एक चक्कर को पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। इसी 24 घंटे की अवधि को हम एक दिन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो ऑप्शन है आपका 6, 9, 5 या 4। तो आपके कुल कितने महासागर हैं पृथ्वी के ऊपर? आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम कि ऐतिहासिक रूप से तो 4 नामित महासागर हैं। कौन कौन से? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। ये 4 आपके ऐतिहासिक रूप से ये 4 हैं। ठीक है। हालांकि अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अब दक्षिण अटलांटिक को 5वां महासागर मानता है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर सबसे आमतौर पे जाने जाते हैं और दक्षिण महासागर का सबसे नया नामित महासागर है। ठीक है। तो जो दक्षिण महासागर है अटलांटिक का, वो सबसे नया नामित महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसुओं यानी कि जो टीयर्स होते हैं हमारे आंखों से जो बहते हैं, इनमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य नमक घुला हुआ होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जान लेते हैं। जो आंसू होते हैं वो आँख की अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला सरल पदार्थ है जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। यह आँख के लिए बेहद लाभकारी होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन है टी कृष्णाचारी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा आपका बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 दिसंबर 1937। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1935। जी हाँ, हमारा जो देश है उसके आज़ाद होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो चुकी थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना है और इसकी स्थिरता बनाए रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, उसके अंदर आम लोग पैसा नहीं जमा कर सकते। इसमें बेसिकली जो हमारे देश के बाकी बैंक हैं उनको ये रेगुलेट भी करता है, उसका पैसा भी उनके अंदर डिपॉजिट होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। भारतीय महिला बैंक की है भारतीय महिला बैंक। तो आंसर है 19 नवंबर 2013
15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2013 या अन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। भारत का पहला महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को ओपन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों मुंबई में, और इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो दिल्ली के अंदर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1953, 1853, 1895 या फिर 1858। 1853, ठीक है, बी 1853 में भारतीय रेल की आरंभ हुआ था। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? औपचारिक उद्घाटन समारोह का आयोजन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, जब लगभग 400 अतिथियों के साथ 14 सवारी डब्बे वाली रेलगाड़ी शाम 3:30 पर एक विशाल जनसमूह की करतल ध्वनि और 21 तोपों की सलामी के बीच बोरी बंदर से रवाना हुई थी। तो ये एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से चालू हुई थी? बोरी बंदर से। ठीक है, और डेट थी 16 अप्रैल 1853। लगभग 400 अतिथि थे और 14 सवारी वाले डब्बे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके अंदर थे। और इसके प्रथम यात्री गाड़ी जो थी, लेकिन जो प्रथम यात्री गाड़ी थी वो 15 अगस्त 1854 को चली थी। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, लेकिन जो प्रथम यात्री गाड़ी का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे कि वो 15 अगस्त 1854 को चली थी। ठीक है, जो 24 मील की दूरी तय करके हुए हावड़ा से हुगली गई थी। ठीक है, तो इस शुरू हुई थी आपकी हावड़ा पे और गई थी हुगली। तो क्वेश्चन अगर आता है कि पहली गाड़ी, प्रथम रेल का उद्घाटन कब हुआ था, कब स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी बोरी बंदर से। ओके, लेकिन जो प्रथम यात्री गाड़ी थी, ठीक है, जो यात्री गाड़ी थी वो 15 अगस्त 1854 से शुरू हुई थी और ये हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है संतरा, आम, कीवी या अनार। इसका आंसर हो जाएगा संतरा। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट मान लेते हैं, कैल्शियम से भरपूर फलों में संतरे का नाम सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम संतरे में होता है। 100 ग्राम संतरे में 45 से 50 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इसलिए संतरा ज़रूर आप लोगों को रेगुलर खाना चाहिए। फल तो आपको सभी को रेगुलर बेसिस पे खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के लेखक कौन थे? ठीक है, महाभारत जो थी उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेद व्यास। ठीक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी थी और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, हिंदू मान्यता, पौराणिक संदर्भों और महाभारत के मुताबिक महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। वेदव्यास महर्षि पराशर, ठीक है, इनके जो पिता थे महर्षि पराशर और इनकी माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास ने अपने इस काव्य में वेदों, वेदांग और उपनिषदों के गुप्तम रहस्यों का निरूपण किया है। महाभारत की रचना में उनकी प्रतिभा ने भारतीय साहित्य और दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नाम व्यास का संस्कृत अर्थ होता है व्यवस्था करने वाला, जो महाभारत की रचना में उनकी भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? यानी कि जो पहला डिजिटल बैंक था वो किस बैंक ने शुरू किया था? ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था तो ICICI बैंक काफ़ी बड़ा बैंक था प्राइवेट सेक्टर के अंदर और इसने काफ़ी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया था बैंकिंग सेक्टर में। तो ICICI बैंक ने 10 फरवरी 2015 को मोबाइल फ़ोन से भारत का पहला डिजिटल बैंक पॉकेट्स लॉन्च किया था। ठीक है, यह एक डिजिटल ई-वॉलेट एप्लीकेशन है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन वर्चुअल वीज़ा कार्ड का इस्तेमाल करता था, ये है नहीं करता था उस टाइम पे। ICICI बैंक
देश में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला भी पहला बैंक था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पहली इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक ने शुरू करी थी, तो वो पहला बैंक कौन सा था? आईसीआईसीआई बैंक ही था। इसने लोगों और कंपनियों को शाखा में जाने के बिना ऑनलाइन लेन देन में मदद की थी। ऑनलाइन बैंकिंग तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो शुरुआत इसकी आईसीआईसीआई बैंक ने की थी भारत के अंदर। तो दोस्तों यहाँ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में किस देश के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भी मैच T20 वर्ल्ड कप देखा होगा अभी, तो उसमें बहुत मज़ेदार वो गेम था और बहुत अच्छे से धोया है सामने वाली टीम को। तो ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका जिसको भी आंसर पता हो वो अपना कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान करे आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और आप ज़रूर अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।